सिर्फ हेलमेट पहनने से नहीं चलेगा काम, टू व्हीलर ड्राइवर हो जाए सावधान, नहीं तो कट सकता है आपका भी चालान। नमस्कार, हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, कसक्काय। मैं अभिषेक जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके पास एक स्पेशल जानकारी लेकर आया हूं। जी हाँ, अगर आप हेलमेट पहनकर रोड पर जा रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस ने आपको रोक लिया, तब आप क्या करेंगे? आप तो बोलेंगे कि जी मैंने तो हेलमेट पहना हुआ है, तब आप मेरा चालान किस लिए कर रहे हैं? तो हेलमेट से जुड़ी कुछ बातें मैं आपको आज बताऊंगा और उसके लिए मैंने एक हेलमेट भी अपने पास ला के रखा हुआ हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिखाना पड़े कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हेलमेट खरीदते समय या हेलमेट पहनते समय ज़रूरी होती हैं ताकि आपका चालान कटने से बच जाए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ये हेलमेट पहनना काफ़ी है कि नहीं। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ हेलमेट पहन लेने से आपका चालान नहीं कटेगा तो आप बिल्कुल गलत हैं। जी हाँ, मोटर व्हीकल एक्ट ने ट्रैफिक नियमों में कुछ सुधार किए हैं और कुछ नई चीज़ें जो हैं वो आपको मैं आज बताऊंगा, जो उस एक्ट में या उस मोटर व्हीकल एक्ट में या ट्रैफिक के नए नियमों में पालन करने के लिए लोगों से कहा गया है, जिसके बारे में लोग अभी अनजान हैं, उन्हें पता नहीं है। जैसे कि हेलमेट पहन के रास्ते पे जा रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपको रोक लिया और आपसे पूछा कि आपने ये हेलमेट कहाँ से लिया है, क्या इसमें ISI मार्क है, क्या ये BSI सर्टिफिकेट से वेरीफाइड है, क्या जो इसकी फोम की थिकनेस है वो 20 से 22 mm तक की है कि नहीं है, क्या इस हेलमेट का वेट 1.2 kg से ज़्यादा है कि नहीं है। तो ये सारे तमाम मुद्दे हैं जिसके ऊपर मैं आज आपसे बात करूँगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अगर आप हेलमेट खरीदने जा रहे हैं तो किन बातों का ज़रूर रखें ध्यान, वरना कट सकता है आपका चालान। जी हाँ, अगर आप हेलमेट खरीदने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि उस हेलमेट का जो वजन है, जो वेट है, वो 1.2 kg से ज़्यादा है या उससे कम है। अगर आपके हेलमेट का वेट 1.2 kg से ज़्यादा होगा या 1.2 kg से कम होगा तो इस पे भी आपका चालान कट सकता है। अगर 1.2 kg से कम का अगर आपका हेलमेट है तो आपका चालान कट सकता है। 1.2 से ऊपर का अगर आपका हेलमेट है तब आपका चालान नहीं कटेगा। पॉइंट नंबर 2, अगर आप हेलमेट खरीदने जा रहे हैं और उस हेलमेट के पीछे या साइड में आपके पास वो ISI मार्क नहीं है तो आपका चालान कट सकता है। हेलमेट में ISI मार्क होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कानून बन गया है कि अगर आपके हेलमेट में ISI मार्क नहीं होगा तो आपका चालान काटा जाएगा और वो हेलमेट मान्य नहीं होगा। तीसरा पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो हेलमेट के अंदर का जो फोम होता है उसकी जो डेंसिटी है वो 20 to 25 mm की मिनिमम होनी चाहिए। मतलब कि बहुत ज़्यादा पतला उसका फोम नहीं होना चाहिए ताकि आपका जो हेड है कभी एक्सीडेंट हो जाए या कुछ दुर्घटना हो जाए तो उस मोटे थिक फोम की वजह से आपके सर पे चोट ना लगे। तो मैं आपको बता दूं, BIS सर्टिफिकेट जो होता है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के तहत आता है। ये एक सर्टिफिकेट है जिसपे आपके क्वालिटी प्रोडक्ट के मापदंडों को देखा जाता है कि अगर BIS सर्टिफिकेट आपके प्रोडक्ट पर है, मतलब कि ये अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है और इसको मार्केट में यूज़ किया जा सकता है या सेल किया जा सकता है। तो BIS सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, ISI मार्क होना बहुत ज़रूरी है, इसका वेट जो है 1.2 kg से ज़्यादा का होना चाहिए, प्लस आपकी जो ये आई शील्ड है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। आपने देखा होगा आजकल बड़े फैंसी तरीके के हेलमेट्स आने लग गए हैं जिसमें ये जो आपका ट्रांसपेरेंट ग्लास है वो अलग अलग नियॉन कलर में या फिर ब्लैक कलर में या फिर वॉयलेट कलर में या रंग बिरंगे कलरों में आ रहा है। अच्छे बड़े बाइकर्स जो होते हैं वो इसी तरीके का हेलमेट पहनने की कोशिश करते हैं कि वो थोड़े से कूल लगे, थोड़ा सा अच्छा लगे, लोग उन्हें देखे कि अरे वाह कितना अच्छा हेलमेट पहना हुआ है। तो ऐसा नहीं है। अगर आपका हेलमेट जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है तो आपका चालान कट सकता है। और बात करूं पहनने की, अगर आप सिर्फ हेलमेट पहने हैं और उसका ये जो बेल्ट है वो नहीं लगाया है तो भी आपका चालान कट सकता है। हेलमेट को सिर्फ पहन लेने से आपका जो चालान है वो नहीं कटेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। हेलमेट का पट्टा आपको बाकायदा अच्छी तरीके से लगाना पड़ेगा। आपका जो हेलमेट है वो 1.2 kg से ऊपर का होना चाहिए। उसके बाद ISI सर्टिफिकेट होना चाहिए, BSI मार्क क्वालिफाइड होना चाहिए। और ये थी कुछ बातें जो आपको जानना ज़रूरी है अगर आप हेलमेट पहन रहे हैं और गाड़ी चला रहे हैं, रास्ते पर जा रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले अगर आपको रोक रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए अपने रास्ते पर जाएंगे तो कोई भी पुलिस वाला आपका चालान नहीं काटेगा। और अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ आपके हेलमेट में मिसिंग है, चाहे वो ISI मार्क हो, चाहे वो उसका वेट हो,
चाहे उसकी फोम क्वालिटी हो, चाहे BIS सर्टिफिकेट हो, अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर आपकी कम पाई जाती है तो आपका चालान काटा जा सकता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए शुक्रिया।